सुप्रभात। आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। 24 मई के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। ब्लैक फंगस के कारण एक मौत की चर्चा। विश्वामित्र आरोग्य रथ के चलने पर लगा ग्रहण। सामुदायिक किचन में अब बच्चों को मिल सकेगा दूध। सावधान, ऑटो रिक्शा में घूम रहे हैं चोर। पुलिस के खिलाफ प्राथमिकी का आवेदन। बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए पिता करेंगे आमरण अनशन। 59 मिले संक्रमित, 39 हुए ठीक। यह थी आज के समाचारों की प्रमुख सुर्खियां। हमारे इस समाचार बुलेटिन के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता यमुना चौक, एवं कामधेनु नेक्स्ट, नए ज़माने की मजबूत सरिया। अब खबरों की चर्चा विस्तार से, और सबसे पहले ब्लैक फंगस की चर्चा हम कर लेते हैं। आज सोमवार की सुबह मीडिया में खबरें आई कि नावानगर के एक व्यक्ति की मौत ब्लैक फंगस के कारण हुई है। 55 वर्षीय व्यक्ति कोविड से संक्रमित था और पिछले दिनों ही बक्सर पुराना अस्पताल में बनाए गए कोविड स्पेशल सेंटर अर्थात कोविड केयर अस्पताल में दाखिल किया गया था। आज सोमवार की सुबह उसकी मौत हो गई। इस मामले में जब तस्दीक की गई तो सिविल सर्जन ने इसकी स्पष्ट पुष्टि नहीं की, लेकिन प्रथम दृष्टया इसमें लक्षणों की बात स्वीकार की। 3 दिन पहले डुमरांव से केस रेफर होकर के आया था सदर ये DCSC में, लेकिन उस समय उसको राइट टाइम में कोई दिक्कत नहीं थी। एक दिन के बाद जो है वहाँ पर कुछ उसके आँख में दिक्कत आई, तो हम लोगों ने चेक कराया था। प्रोविजनल डायग्नोसिस ब्लैक फंगस का कन्फर्मेटरी नहीं है, प्रोविजनल डायग्नोसिस ब्लैक फंगस का ही हम लोग मान सकते हैं उसको। किचकिच चाहे सामाजिक हो या राजनीतिक, वह नुकसान ही देती है। आपको पता ही है, विश्वामित्र आरोग्य रथ जो गांव-गांव के लिए पिछले दिनों रवाना हुए थे, जिसको लेकर के सांसद और विधायक के लोगों में वार प्रतिवार चल रहा था, अब यह गाड़ियां नहीं चल सकेंगी। वजह, इन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। बहुत पहले इन गाड़ियों को स्वास्थ्य विभाग के जिम्मे SDVN ने खरीद कर सौंपा था, लेकिन तब उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। अब जब यह गाड़ियां धनुष फाउंडेशन को सौंपी गई है, लेकिन एक बार फिर इनके चलने पर ग्रहण लग गया है। इस सिलसिले में जब DTO मनोज कुमार से बात हुई तो उन्होंने कहा इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता और इनका चलना भी गैर कानूनी है। को भारत सरकार का हेल्थ विभाग का कोई पत्र आया जिससे वो धनुष फाउंडेशन को दिया, और धनुष फाउंडेशन ने ट्राई किया निबंधन कराने के लिए, क्योंकि वाहन 4 गाड़ियां हैं और 1 साल उनके पास समय था, और 31 मार्च 20 तक आखिरी रजिस्ट्रेशन का तय थाती थी भारत सरकार के द्वारा, और मोटर व्हीकल एक्ट भारत सरकार से गाइड होता है। तो वो 31 मार्च 2020 तक करवाया नहीं, अब हो नहीं सकता। उनको स्पष्ट बता दिया गया कि आप के वाहन का निबंधन लेट फाइन के साथ भी नहीं हो सकता है। इसका ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा है, और पूरे देश में ये बंद है। और उनको ये हिदायत दी गई कि यदि गाड़ी आप चलाते हैं और यदि किसी की एक्सीडेंट होती है तो आप पर क्रिमिनल FIR वो तो करेगा, तो उनकी गाड़ियाँ बंद हो गई। निराशा भरी इन खबरों के अलावा अच्छी खबर भी है। अब सामुदायिक भोजनालय से बच्चों को दूध भी मिला करेगा। वैसे बच्चे जो छोटे हैं और दूध के बगैर वे नहीं रह सकते, अगर उनके परिजन सामुदायिक केंद्र तक आते हैं तो उन बच्चों को दूध भी मिल जाया करेगा। इसके अलावा जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है, वैसे कमज़ोर असहाय लोग जिनके घर में बीमार अथवा वृद्ध हों, अगर वे खाना मांगते हैं तो उन्हें भोजन का पैकेट भी दिया जाए, क्योंकि सरकार का निर्देश है कोई व्यक्ति भोजन के अभाव में भूखा न रहे। एक चौंका देने वाली खबर और आपको हम बता दें, अगर ऑटो रिक्शा से आपके परिवार के कोई सदस्य कीमती सामान, गहने, आभूषण, रुपए लेकर कहीं जा रहे हैं तो सावधानी बरतें, क्योंकि आपके साथ कभी भी ऑटो रिक्शा में चोरी हो सकती है। ऐसी ही घटना राजपुर थाना क्षेत्र के कजरिया गांव निवासी विनय पांडे के साथ हो चुकी है। 22 मई को उन्होंने अपनी पत्नी रंजिता को चौसा गोला से ऑटो रिक्शा में बैठाया। उसके झोले में गहने थे। ऑटो चालक ने वह बैग छत के ऊपर रख दिया। हालांकि महिला ने इसका विरोध किया, लेकिन उसने उनकी बात न सुनी। घर जाने के बाद पता चला बैग से गहने, रुपए सब गायब।
हालांकि इसकी शिकायत राजपुर पुलिस से की गई है, लेकिन पुलिस क्या करती है आप भी समझ सकते हैं। अब इस बैनर को आप देख लीजिए। सुजीत कुमार गुप्ता की हत्या 25 मई 2020 को हुई थी। 1 साल का समय गुजर गया, अब तक इस युवक की हत्या का खुलासा नहीं हो सका है। उसके पिता तारकेश्वर प्रसाद आज 24 तारीख से श्रीचंद मंदिर पर महिला विकास सेवा संस्थान के सहयोग से आमरण अनशन करने जा रहे हैं। वहीं पुलिस के ही खिलाफ एक और प्राथमिकी की बात सामने आई है। भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष अनिल कुमार राम का कहना है 22 मई को वे अब कलेक्ट्रेट रोड स्थित अपने कार्यालय से दवा लेने ज्योति चौक की तरफ जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें अंबेडकर चौक के पास पकड़ लिया और मुर्गा बनने को कहा। हालांकि उनके आवेदन से अभी पता चलता है उन्होंने मास्क का इस्तेमाल नहीं किया था और बुलेट बाइक से चले जा रहे थे। अब एक नज़र शहर की गतिविधियों पर। शहर के सभी वार्डों में सैनिटाइजेशन का काम शुरू हो गया है। सदर एसडीओ के उपाध्याय द्वारा उपलब्ध कराई गई इन तस्वीरों के अनुसार नालियों के पास ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव, सैनिटाइजेशन का वर्क सभी वार्ड में करने का निर्देश दिया गया है। यह कार्य शहर में शुरू भी हो गया है। अब चलने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं कोविड के आंकड़ों पर। रविवार को जिले में कुल 59 लोग संक्रमित पाए गए। 39 लोग ठीक होकर अपने घरों को गए। 389 लोग अभी भी जिले में एक्टिव मरीज हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 2 लोगों की मौत हुई है। अब तक जान गंवाने वालों की कुल संख्या 122 तक पहुंच गई है। आप देख रहे हैं बक्सर खबर। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।